स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। देखिए, हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था आफ्टरनून सेशन 2017 में, तो उससे रिलेटेड जितने भी हरियाणा जीके से क्वेश्चन आए थे वो सभी हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है। देखिए, कुरुक्षेत्र जिले में जो चीनी मिल है वो किस स्थान पर है। शाहबाद, लाडवा, पेहवा, थानेसर। तो ये पड़ती है शाहबाद में। देखिए, शाहबाद मारकंडा के नाम से ये जगह है। शाहबाद ये कुरुक्षेत्र से अम्बाला रोड पर शाहबाद बीच में पड़ता है। ये कुरुक्षेत्र है तो ये अम्बाला, तो ये बीच में शाहबाद पड़ता है, तो वहाँ पर ये चीनी मिल स्थित है। देखिए, ऐसा कि बड़ी चीनी मिलों में से कुरुक्षेत्र जिले में सहकारी क्षेत्र शाहबाद में चीनी मिल 1900 कब बनी थी, 1984-85 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कब बनी थी, 1984-85 में स्टार्ट हुई थी। शाहबाद सहकारी चीनी मिल को देश का सर्वश्रेष्ठ सहकारी चीनी मिल का अवार्ड भी मिल चुका है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घरोंडा नगर किस जिले में स्थित है। देखिए, घरोंडा नगर किस जिले में स्थित है। करनाल, कैथल, पानीपत, जींद। तो घरोंडा है करनाल के अंदर। घरोंडा कहाँ पर पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है। ठीक है, घरोंडा नगर हरियाणा राज्य के करनाल जिले में एक नगर पालिका समिति है। ये क्या है, नगर पालिका समिति है। देखिए, करनाल यहाँ पर है, पानीपत और करनाल के, सपोज ये पानीपत है, ये करनाल है। करनाल और पानीपत के बिल्कुल बीच में पड़ता है ये। करनाल से आगे क्रॉस कर दिल्ली रोड पर, तो ये घरोंडा नगर पड़ता है। आगे बात करते हैं, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात की गई है तो कौन थे, ये थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। सेकंड नंबर के सीएम भी यही थे। तो हरियाणा राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री अब कौन है, वर्तमान की बात करें तो अब है नायब सैनी। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस टाइम हरियाणा के सीएम कौन है, नायब सैनी जी। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि, ये कवि नहीं है, कवि है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे उदय भानु हंस। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस थे। ठीक है, इन्हें हिंदू में रुबई के प्रवर्तक कवि थे जो रुबई सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। 1926 में ये कब पैदा हुए थे, 1926 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। ताजेवाला, देखिए ताजेवाला कहाँ पर पड़ता है, ये भी आपको बताना चाहिए, यमुनानगर में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर में। तो ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण। देखिए, बात की गई पुनर्निर्माण की। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया था मराठा सदाशिव राव द्वारा पुनर्निर्माण की बात की गई है। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था, मराठा सदाशिव राव द्वारा। थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति वंश, किसने करवाया था, पुष्यभूति वंश। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने करवाया था इस मंदिर का निर्माण, पुष्यभूति वंश ने करवाया था। अगर अब पूछा गया है पुनर्निर्माण, एक बार ये टूट चुका था तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, मराठा सदाशिव राव ने। अगर ये पूछा जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था तो आपको ये भी पता होना चाहिए, पुष्यभूति वंश ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है। देखिए, राजा जनमेजय का संबंध है सफिद्दो से। राजा जनमेजय का संबंध सफिद्दो से है। सफिद्दो 3000 वर्ष पहले महाभारत कालीन पांडव अर्जुन के पुत्र एवं महाराज परीक्षित। देखिए, अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था, परीक्षित। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था, परीक्षित। आगे ये जनमेजय थे जो परीक्षित के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने बसाया था। अपने पिता महाराज परीक्षित की तक्षक नाग द्वारा डसने से हुई मृत्यु से दुखी होकर जनमेजय ने इस भूमि पर एक सर्पदमन यज्ञ भी किया था। सर्पदमन यज्ञ कहाँ पर किया था, सफिद्दो के अंदर किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद इस जगह का नाम सर्पदमन पड़ गया, जो कि कालांतर में सफिद्दो बन गया। सर्पदमन को सफिद्दो कहा जाता है। और सफिद्दो कहाँ पर पड़ता है हरियाणा में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर पड़ता है, जींद में। ठीक है, जींद के अंदर सफिद्दो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में, ये है करनाल में। कहाँ पर पड़ता है, करनाल में।
हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? देखिए अब बात की गई विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। ये भी देखिए छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर पहले विद्यालय की बात की जाए या किसी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है विश्वविद्यालय, तो कौन सा था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की गई है तो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब 1 नवंबर, देखिए हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तब हरियाणा पंजाब से, किस राज्य से अलग हुआ था? पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था हरियाणा। तो उस टाइम इसके सीएम कौन बनाए गए थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको जैसे दिखाया था, तो अब वर्तमान में नायब सैनी जी हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के इस जिले में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? गुरुग्राम में। कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। यह राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हरियाणा का अधिकांश भाग है, देखिए हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? देखिए ये हरियाणा है तो इसका कहीं पर पहाड़ है, ठीक है, तो और इसका अधिकांश भाग कैसा है? रेतीला है, मैदानी है, पहाड़ी है, दलदल है, तो मैदानी भाग। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी है। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? रोहतक से। कहाँ से निकलता था? रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? देखिए हरियाणा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जाता है, ये पूछा गया है। देखिए NH2 ये भी हरियाणा से जाता है, NH1 भी जाता है, NH10 भी जाता है, तो NH5 हरियाणा से होकर नहीं जाता है। हरियाणा में किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? देखिए रेलवे का वर्कशॉप पूछा गया किस जिले में है? किसमें है? गुरुग्राम, सिरसा, फरीदाबाद या यमुनानगर? तो यमुनानगर में रेलवे का वर्कशॉप बना हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।